हेलो एवरीवन। हर एक स्पिरिचुअल इंसान जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करता है तो होता क्या है कि उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि किसको फॉलो करें किसको ना करें। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और उसको वो मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी और कोई आंसर करने को नहीं होता है। सो मेरे साथ भी सब कुछ हो चुका है और मेरी भी जर्नी जो है मतलब बहुत कुछ सीखते सीखते करके आगे बढ़ी है। और ये 10-12 ईयर्स का पूरा जो भी टाइम रहा है मेरे मतलब एक्चुअली स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, जब मेरा फर्स्ट डिप्रेशन एपिसोड था और काफ़ी सीवियर 6 मंथ्स का था वो डिप्रेशन। और उसके बाद से वो धीरे धीरे करके वो आंसर्स को ढूंढना, एक्सेस ना होना सोशल मीडिया का थोड़ा इतना ज़्यादा जो कि अभी है, क्योंकि हम लोग के जो उस समय पे सोशल मीडिया का मतलब था पर हम लोग मॉडर्न वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। उस टाइम पे हम लोग छोटे थे मतलब काफ़ी, तो इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होता। कंप्यूटर पे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। ये आई थिंक 5-7 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है जब तो इसके साथ होता क्या है ना, मतलब कि हर एक को मतलब कन्फ्यूजन होता है। अब कन्फ्यूजन ये होता है यार रियल कौन है और फेक कौन है, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है ना, और मेरा ये बहुत टाइम तक स्ट्रगल रहा है मेरे साथ में। और स्ट्रगल को कैसे कैसे टैकल किया, तो उसमें मेरे साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, हो सकती है आपकी मेरे से और भी अच्छी हो, पर उसका जो कोर है, क्रक्स है, वो ये निकला है कि जो रियल और फेक स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जो भी रियल स्पिरिचुअल इंसान होता है वो आपसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कम मतलब वो रखेगा इंटरेस्ट। क्यों कम इंटरेस्ट है? क्योंकि जो ऑब्वियसली बात है, जो रियल स्पिरिचुअल इंसान है उसको कर्मों के बारे में पता है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपने कहीं सेमिनार अटेंड किया है या फिर कुछ भी आप ऐसे कोई मतलब जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एक स्पिरिचुअल तरीके का एक प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ फीस चार्ज होती है। हर कोई नहीं करता, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर्स जो नहीं करते, पर जो करते भी हैं ऐसा नहीं कि मतलब वो फ्रॉड हैं, पर इट शुड बी रीजनेबल। अब ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा ओवर पे कर रहे हो कि मतलब, क्योंकि देखो आज के ज़माने में हर एक चीज़ मनी से तो आती है, ये फैक्ट बात है। ठीक, आपको कहीं पे भी जाना है, ट्रैवल करना है, बैठना है या उस जगह के लिए एक ऑर्गेनाइज करना है स्पेस, अगर वो उनकी खुद की एकदम पर्सनल है और वो बहुत ओवर चार्ज कर रहे हैं तो आप समझ जाइए फिर भाई एजेंडा क्या है। या ऐसा भी होता है ना कुछ लोग, क्योंकि देखो गरीब हो या अमीर हो, स्पिरिचुअलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर कोई भी रियली स्पिरिचुअल है तो वो चाहेगा कि हर इंसान को उससे बेनिफिट हो सके अलग अलग तरीके का। कुछ होते हैं कोर्सेज होते हैं जो लोग बनाते हैं, वो भी वो बेचते हैं, सेल करते हैं, दैट इज़ टोटली फाइन, पर वो भी एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए उस चीज़ का भी। सो होता क्या है, ये तो एक चीज़ हो गई, क्योंकि मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के सोल्यूशंस जो होते हैं वो मॉडर्न तरीके से ही होते हैं। अब हम बैलगाड़ी से नहीं चलते हैं, हमें अपने अलग अलग जो होते हैं तरीके होते हैं हमारे अपने। इसमें ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हम सभी को पता है। दूसरी चीज़ वो जो भी बोलेंगे ना तो आप ईजिली कैच कर पाओगे, ग्रैस्प कर पाओगे, और उसमें ना रूढ़िवादी सोच जो होती है ना बहुत कम होती है। कुछ ओल्ड स्पिरिचुअल जो मतलब पुराने मतलब थोड़े से ओल्ड जनरेशन के हैं, उनकी कुछ चीज़ें आपको लगेंगी, पर वो जब भी लेके जाएंगे ना तो बहुत सॉलिड कोर की तरफ लेके जाएंगे आपको। वो अननेसेसरी इधर उधर मतलब अपने प्रॉफिट के लिए इधर उधर आपका इंटेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगे। वो आपको कोर स्पिरिचुअलिटी, जैसे ओशो जी को आप जब भी सुनोगे या प्रेमानंद जी महाराज होंगे जब भी सुनोगे, तो वो आपको डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट करने की बात करेंगे। और जो लोग फेक होंगे ना वो अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बताएंगे, ठीक है, वो खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस लाएंगे, मतलब उनको हीरो या हीरोइन बनना है स्टोरी का। गॉड उनके लिए फर्स्ट चीज़ नहीं है। आप एक आध टोल को सुनिए, मूजी बाबा हैं, पापा जी हैं, रमन महर्षि जी हैं, आप जितने भी ओम स्वामी जी हैं, मोहन जी हैं, जिनको मैं पर्सनली मतलब ये सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको मैं पर्सनली मेरा शुरू से रहा है उनके डिस्कोर्सेस को सुनना और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और कुछ और भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जो अभी हम मतलब डायरेक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बट आई विल टेल यू। आपको ना आइडिया इस चीज़ का होगा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो आपको अननेसेसरी इधर उधर टारगेट नहीं करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एलिवेट करने में, और वो बहुत कॉन्शियस और मतलब सीरियस होगा। प्लस वो आपके ऊपर किसी अपनी एक
एक मतलब नहीं, एक मोटो होता है, उसको थोपेंगे नहीं। जो भी जैसे बुद्ध जी हैं, वो उनसे जब भी कोई पूछता था कि क्या गॉड है, तो वो बोलते थे हाँ है। अगर किसी ने पूछा नहीं है तो बोलते थे नहीं है, क्योंकि पता है ना स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है ना जिसमें आप किसी को ये बता के कि वो है या नहीं जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन अंदर अंदर खाता जाता है जब तक आपका खुद का पर्सनल कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ना हो जाए। सो हमें किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं चल रहा है। उसके साथ ये भी होता है कि आपको किसी का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है, किसी का भी ब्लाइंड फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं। यूज़ योर इंटेलेक्ट जो भगवान ने दी है। हाँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन धीरे धीरे करके राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहा है और कौन आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश में है।